विजय कुमार जी। विजय कुमार अनिल कुमार ये 77 से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तो आज कुछ किसान यहाँ पर सरसों लेकर के आए हैं, क्या रेट मान के चले, कैसी बोली हुई है? यहाँ पे 4800 से 5200 5400 तक की बोली हुई है आज। अच्छा जी। तो 3 दिन से 400 रुपये की तेजी आई है। अच्छा, शुरू में जो बातचीत चल रही थी गांव में 4500 4600 का रेट है, अब उसमें तेजी आई है हाँ, कुछ, तेजी आई है। 4800 4900 पहुंची है। हाँ, 5000 पहुँच गई। तो ये क्या कारण है जो डिफरेंस आ रहा है? क्वालिटी का कारण है, क्या कारण है, या सरकार जब FCI नहीं पहुंची है? FCI नहीं पहुँची, कुछ माल कम आ रहा है मंडी में, इस वजह से अच्छा, बरसात होने की वजह से माल कम आया। तो माल कम आने से तो फिर रेट ज्यादा होने चाहिए जी। माल कम जब भी तो तेज होगी ना, तो 4800 बिक रही थी, 4500 अच्छा। 4600 बिक रही थी 3 दिन पहले। अब कुछ रेट में तेजी आई है। 15 होगी, 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 40 45 50 51 60। हाँ भाई, 4360 भाई, 60 60 60 भाई, 48 60 जी, नहीं भाई जी मैं आज लाला 48 60 होगी जी। गाड़ लगी हैं, गाड़ लगी तो ये मिस्टर साहब 48 60 होगी वाली सुनी बोली है भाई रे, 48 60 ये बोल रही भाई, 48 60 बिक भाई, 1 2 3 लिख भाई सुनील के गाड़ा लगेगा, क्या बोलो भाई, 48 60 भाई, 7 मोस्टर भाई, हाँ भाई 60 भाई, 48 60 भाई, 7 मोस्टर है। बोली धार के बोल ले, धार के 4900 कहते भाई, 4900 नहीं भाई, 4911 भी ना धारी, धार के 51 है, 4951 52 5000 11 12 15 16 21 22 25 26 30 31 राज्यों बोलो जब 32 51 52 61 62 71 72 73 74 51 1 2 3 4 5 25 26 51 52 61 62 5 भाई गुरु जी 5162 धार लगे भाई, ए 62 तो आराम करे सो। केंद्र सरकार द्वारा सरसों की फसल पर MSP को लेकर और फसल खरीद की जांच को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में नजफगढ़ अनाज मंडी पहुंचा, जहां उन्होंने सरसों गेहूं की फसल खरीद का जायजा लिया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सरसों की फसल पर MSP 5450 रुपये की घोषणा की गई है, और जब किसान प्रतिनिधिमंडल ने वहां दौरा किया तो हालात कुछ और ही नजर आए। वहां पर कई किसान मौजूद थे जिन्होंने MSP से कम में अपनी फसल बेचने को जो मजबूर हुए। सरसों की फसल की बात करें तो जिस समय तक किसान प्रतिनिधिमंडल वहां नजफगढ़ मंडी में मौजूद रहा, MSP पर कोई भी फसल वहां पर नहीं खरीदी गई। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर, महासचिव दलजीत सिंह डागर ने आज नजफगढ़ अनाज मंडी में पहुंचकर वहां फसल बेचने आए कुछ किसानों से बातचीत की, साथ ही कुछ व्यापारियों से भी उन्होंने चर्चा की, और जो सरसों और गेहूं की फसल को लेकर के मंडी में आवक शुरू हो गई है। हालांकि बरसात ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन बची कुची फसल को लेकर के किसान नजफगढ़ अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। और वहां पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने जब किसानों से बात की तो यह निकलकर सामने आया कि MSP पर फसल की खरीद नहीं हो रही है। उसके कारण कि जब तह में जाने का प्रयास किया गया तो पता चला कि अब तक FCI ने वहां पर अपनी खरीद शुरू नहीं की है। FCI का कोई भी प्रतिनिधि वहां नजफगढ़ अनाज मंडी में मौजूद नहीं है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने नजफगढ़ अनाज मंडी के चेयरमैन से बातचीत की और FCI के अभी तक खरीद ना होने के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। अध्यक्ष है महासचिव दलजीत सिंह डागर हैं, अन्य किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी सरसों और गेहूं की फसल को बेचने के लिए आज नजफगढ़ अनाज मंडी में पहुंचे हैं। इस समय हम दुकान नंबर A77 के सामने हैं। विजय कुमार, अनिल कुमार, प्रधान जी आज मंडी का दौरा किया है। हाँ जी शर्मा जी, धन्यवाद आपका समाचार की जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो मौसम
अभी जो बदलाव हुआ है, बारिश जो हुई, इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मंडी में जो एमएसपी की बात करें, जो समर्थन मूल्य की बात करें, जो भारत सरकार तय करती है, वहाँ तक खाली पेपरों में है, किसानों तक नहीं पहुँचता। जो एमएसपी की बात करें सरसों की, 5450 रुपये है एमएसपी, लेकिन आप मंडी में खड़े हो, आप देखने लग रहे हो सरसों 4500, 4700, 4300, 5000 तक से नीचे नीचे सरसों रह जाती है। तो मैं कहता हूँ प्रति क्विंटल 1000 रुपये का किसान को नुकसान होने जा रहा है। जो गेहूं की बात करें, एफसीआई को हमने लिखित में भी दिया था कि 1 अप्रैल से शुरू करें। आज 3 अप्रैल है, अभी तक एफसीआई भी नहीं आई है। तो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2125 रुपये, तो उसमें भी गेहूं नीचे बिकने लग रहे। तो हम तो आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार को जताना चाहते हैं, मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, कि आपकी जो मंडियां हैं, नजफगढ़ अनाज मंडी या नरेले की अनाज मंडी की बात हो, ये जो बुरा हाल किसानों का है, प्रति क्विंटल 1200 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान जो हो रहा है, ऊपर से बारिश की जो मार लग रही है। तो हम तो आपके माध्यम से ये करते हैं कि एफसीआई खरीद करें, ताकि किसानों को उसका समर्थन मूल्य मिले। कुछ जमींदारों से बात की है आपने, किसानों से बात की है, सरसों की जो ढेरी है जो यहाँ पर अभी बोली लग रही थी, क्या उसको लेकर के क्या किसानों से बात हुई आपकी? देखो, किसान तो दुखी है जी। किसान मंडी में आने के बाद में सरसों को वापस तो लेके नहीं जाएंगे, उनकी मजबूरी है, उनका पहले से ही खर्चे बंधे हुए हैं। उनने किसी से उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है, भाई की देनी है, जुताई की देनी है, या डीजल गलवाना है, ट्रैक्टर खराब हो रहा है। तो इस तरह की उसकी क्या ना मुसीबत है। यहाँ से ये 4500 ले, 4700 ले या 4000, किसान वापस यहाँ से नहीं लेके जा सकता। दलजीत जी, मंडी में पहुंचे हैं आप, पूरा प्रतिनिधिमंडल आपके साथ है किसान यूनियन का, तो क्या कहेंगे, क्या हालात हैं? देखिए, हम आज मंडी के अंदर जो आए हैं, वो किसान जो अपने मंडी के अंदर अपने अनाज को ला रहा था और बेच के जा रहा था, तो गांव के अंदर हमें पता चला कि जो उनके ढेरियां हैं अनाज की, उनकी बोली जो समर्थन मूल्य है सरकार द्वारा जो घोषित किया गया है, तो उससे काफ़ी नीचे बिक रहा है। तो आज हम यहाँ का सर्वे करने आए थे और जायज़ा ले रहे हैं कि किस प्रकार से बोली लग रही है और किसानों के साथ क्या हालात है। तो हम आपके माध्यम से, समाचार कार्य के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि अपनी सरकारी बोली इन मंडियों में भेजें। एफसीआई को हमने लिखित में भी दिया है, लेकिन एफसीआई की कोई खरीद आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी तक कोई भी एक काउंटर भी नहीं खोला गया है। अभी जो बोली हो रही है, ये प्राइवेट जो ठेकेदारी है, जो आड़ती है, उनके द्वारा खरीदी जा रही है। ये तो देखो, प्राइवेट व्यापारी का हम कहेंगे कि थोड़ा बहुत हमारा खरीद रहा है, नहीं तो सरकार की तरफ से यहाँ पे एक भी बोरी की खरीद नहीं हुई है। क्या रेट में अभी आपके सामने जो बोली हुई है? दलजीत जी, आपने दौरा किया पूरी मंडी का, सरसों का क्या? हमें जो पता चला था, समर्थन मूल्य जो है 5450 का है, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से हमें जो शिकायतें मिल रही थी, वो पता चल रहा था कि 4000, 4300, 4400, 4500, ज़्यादा हद मार के 4800 या 4900 का रेट आया था। लेकिन आज हमने यहाँ देखा है, मौसम खुला है और थोड़ी सरसों में भी ठीक क्वालिटी आ रही है। तो आज की जो डेयरी है उसका 4900 रुपये के आसपास का गया है, लेकिन फिर भी 500 रुपये जो समर्थन मूल्य है उससे बहुत नीचे है। तो सरकार जो दावा करती है कि हर किसान को एमएसपी पे खरीद होगी, वो एक खोखला दावा है और ज़मीनी हकीकत आगे देखोगे तो किसान जो है बहुत परेशान है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी हरपाल सिंह डागर, ईसापुर गाँव। तो आप मंडी में सरसों लेके आए, गेहूं लेके? सरसों लेकर आया हूँ जी, और मेरी सरसों की बोली लगी और मेरी 5132 पर मेरी बोली छुट्टी है जी। तो कारण क्या बताया है? एमएसपी से जो डिफरेंस आया उसमें कारण क्या है? ये जी सारी गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट अपने सरकारी बोली नहीं ला रही है और जिसकी वजह से हमने भाई जो यहाँ बोली लगती है, भाई जिस भाव में हमने वो देनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। इसमें किसान बड़ा घाटे में जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो इस समय नजफगढ़ अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर के पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? सत्य जी। कौन सा गांव है? थारा जी। क्या लेके आए हो आप? जो लेकर के आए हो, होगी बोली आपकी? क्या रेट मिला है? 1800। तो जो एमएसपी है उसमें लेकर के काफी डिफरेंस है। कितनी एमएसपी पता है आपको? एमएसपी कितनी है? 2700-2800 तक। तो फिर आपका जो ये कम बिका है, इसके लिए क्या कारण मानते हैं आप? सरकार कर जी और अच्छा, तो क्वालिटी का भी कोई मैटर है या इतना बड़ा डिफरेंस, 1000 रुपए का डिफरेंस है? क्वालिटी बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी है।